समास के भेद जो होते हैं वो चार है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। इस तरह से हिंदी में समास के चार महत्वपूर्ण भेद हैं, प्रमुख भेद हैं। इस तरह से हमने देखा कि हिंदी में चार प्रकार के समास के भेद हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास है, फिर बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययीभाव समास है। तो ये समास कैसे बनते हैं? परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप कर जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तब उसे सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास में शब्दों का आपसी मिलन होता है। शब्द अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर एक पद बन जाते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, माखन चोर। ये माखन चोर जो शब्द है वो सामासिक शब्द है। या अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, ये जो शब्द है ये सामासिक शब्द है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो रसोई घर ये सामासिक शब्द है। पाप से मुक्त, पाप से जो मुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पाप मुक्त कहते हैं। या राजा का भवन, राजभवन, ये सामासिक शब्द है। इस तरह से यहाँ पर विभक्तियाँ छोड़ के एक पद बन जाते हैं शब्द, तो उन्हें हम समास कहते हैं। तो इस समास का पहला प्रकार हमने देखा तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास कैसे बनता है? तो इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं, लेकिन उसमें जो पहला और दूसरा दो पद होते हैं उसमें दूसरा पद होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अब देखिए, राजभवन ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समस्त पद का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजभवन, राजा का भवन, ये भवन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह से अंतिम खंड प्रधान है वो तत्पुरुष समास होता है। तो पहला पद और दूसरा पद, इसमें अंतिम पद, अंतिम खंड जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए ये तत्पुरुष समास बना है। इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जब देखिए हमने दूसरा प्रकार देखा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों जो पद होते हैं उन दोनों पदों के अर्थ प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए, अब हमने उदाहरण दिया त्रिनेत्र, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र यानी कि तीन है नेत्र जिसके, वह शिव, यानी कि हमें अलग तीसरा ही बोध हुआ है, तो ये बहुव्रीहि समास बन गया। चतुर्भुज, इसमें देखो चार भुजाएं हैं जिसकी, वह विष्णु, ये तीसरा ही बोध हुआ है, तो ये बहुव्रीहि समास है। यानी कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पदों के अर्थ जो होता है वो प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास बनता है, वह बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम खंड प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास में दोनों पदों से भी अलग उन पदों के अर्थ भी प्रधान नहीं होता, तो तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, वो बहुव्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह गणेश भगवान जी, ये बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला यानी कि पीत है अंबर, कपड़ा जिसका, वह विष्णु, तो ये विष्णु जो बोध हुआ है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र, चतुर्भुज, लंबोदर, पीताम्बर,
वीणा पानी या बारहसिंगा, ये जो शब्द है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और पहला जो हमने देखा वो था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम खंड ही प्रधान होता है, जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, रस भरा, रस से भरा, गौशाला, गो के लिए शाला या गाय के लिए शाला। इस तरह से इसमें अंतिम खंड प्रदान होता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। और जिसमें दोनों पदों के अर्थ प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान हो जाता है तो वह बहुव्रीहि समास बन जाता है। तो फिर द्वंद्व समास कैसे बनता है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व, दोनों, द्वंद्व यानी कि दो, जिनके यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं वो योजन चिन्ह हमने सीखा है ना, तो वो योजन चिन्ह उनमें रहता है। जैसे देखो रात दिन, रात और दिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास का उदाहरण है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास का उदाहरण है। सीताराम, राम और सीता द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य, राधा कृष्ण, फल फूल, गौरी शंकर, भाई बहन और दाल भात, ये जो दो पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास का उदाहरण होते हैं। इस तरह से हमने 3 समास तो देखे, अब चौथा समास कौन सा है ये हम देखेंगे, वो है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव में क्या होता है कि जिस सामासिक पद का पहला खंड अव्ययी होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में अंतिम खंड प्रधान है, फिर बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वह अव्ययी होता है। जिस सामासिक पद का पहला खंड अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म तक अव्ययी भाव समास है। बेकाम, बिना काम के अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन, प्रतिदिन ये अव्ययी भाव का समास है। हर घड़ी अव्ययी भाव का समास है। इसके बाद यथास्थान, यथास्थान ये भी अव्ययी भाव का समास, अव्ययी भाव समास है। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, पहला जो पद होता है वो अव्यय का होता है। जैसे भर पेट, भर रात, भर दिन, भर घर, जी भर, एकमात्र, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इस तरह से प्रधान 4 अव्ययी भाव, प्रधान 4 सामासिक शब्द हमने देखे, जिसमें है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। इस तरह से हिंदी भाषा में 4 प्रधान समास होते हैं और पद के अनुसार या पद का कौन सा पद महत्वपूर्ण है, कौन से पद महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर उनके प्रकार निर्भर रहते हैं। अगर देखो हमने सामासिक शब्द देखे, जैसे तत्पुरुष समास के उदाहरण देखे, तो उसमें क्या हुआ, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। हमने देखा कि नहीं, अंतिम खंड प्रधान होता है उसमें। राजभवन हमने ये उदाहरण देखा। या सुख प्राप्त, अंतिम खंड, सुख प्राप्त, प्राप्त ये शब्द महत्वपूर्ण है ना, अंतिम खंड प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला वो श्रमजीवी, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि तत्पुरुष समास में अंतिम खंड प्रधान होता है और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
और अव्ययभाव समास में पहला खंड जो होता है वो अव्यय का होता है, और बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अर्थ प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। इस तरह से हमने आज समास के प्रकार देखे, हिंदी में जो समास के भेद है 4, उनके प्रकार देखे हैं।